सो गाइज अभी तक हमने बीबीएमए के 2 पार्ट बना लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं, जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं द ट्रेडिंग ट्रेवल पर, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आने वाला है। तो आप जाओ, सबसे पहले वो वीडियोस देखो, उसके बाद ये वीडियोस देखो। ये बीबीएमए जो है ये आपका एक स्ट्रैटेजी है, मलेशियन स्ट्रैटेजी, हम उस पर वीडियोस बना रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा और अच्छा सीखने वाले हो। तो हमने जो है 2 कवर कर लिए हैं। आज हम बात करने वाले हैं मालो के बारे में। ठीक है, मालो भी इसको कहते हैं और इसको हम 510 लो भी कहते हैं। अभी आप जो ये ग्रीन वाला जो बॉक्स ये देख रहे हो, ग्रीन वाला, तो ये है मालो यानी 510 लो। इसमें एक मूविंग एवरेज 5 का है और एक 10 का है। तो मालो इसीलिए हम इसको कहते हैं ये मालो। ठीक है, तो मालो इसीलिए कहते हैं कि एम मूविंग ए एवरेज लो, तो मूविंग एवरेज लो। तो इससे आपको बेहतर समझ में आ जाएगा कि मालो एक मलेशियन लैंग्वेज है, तो आप आराम से इसको ऐसे समझ सकते हो, मूविंग एवरेज लो, 510 लो। तो आज हम इस पे बात करने वाले हैं गाइस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों का एक ये मिथ होता है कि यार इतने सारे इंडिकेटर्स लगे हैं, इस पे आप ट्रेड कर रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि जो बीबीएमए है एक्चुअली ये काम जो करता है ना, ये ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है। जैसे एसएमसी होता है, आईसीटी होता है, प्राइस एक्शन होता है, एक अपना अपना उनका सिस्टम होता है। हम किसी को गलत नहीं कहते हैं, सब अपने सिस्टम से काम करते हैं। बीबीएमए भी जो है अपने सिस्टम से काम करता है। तो अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज करो ये H4 का जो है मार्केट है, ये आप देख रहे हो, जो सपोज करो ऐसे मार्केट है 4 आवर्स का। ठीक है, अभी अगर हम बात करें, ये क्या हुआ है यहां पे, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अगर हम इसको एसएमसी में देखें तो क्या हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां से मार्केट ने इसको ब्रेक किया, हाई को न्यू हाई बनाया, तो क्या बन गया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया। यहां पे इस जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया क्योंकि उसने न्यू हाई बना दिया अपना। तो अभी जब मार्केट एक वापस जो है रिवर्स होगी, मतलब रिट्रेसमेंट करेगी, उसके बाद अगेन अगर उसको जाना होगा ऊपर तो वो न्यू हाई बनाएगा। तो यहां पे उसने न्यू हाई बनाया, यानी फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। यहां पे अगेन उसने यहां पे किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और न्यू हाई बनाया। ठीक है, ये एसएमसी के हिसाब से है ना। अभी हमारा कॉन्सेप्ट देख लो, जब मार्केट ने यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, न्यू हाई बनाया, ठीक है, तो हम यहां पे क्या करते हैं, इसको हम क्या समझते हैं, हम अब यहां पे अपने टॉप बीबी को देखते हैं, लो बीबी को। क्या यहां पे टॉप बीबी को ब्रेक किया था? अगर टॉप बीबी को ब्रेक किया था तो यानी हम आगे जब पढ़ेंगे तो यहां पे सीएसएम कैंडल दिया था, तो सीएसएम कैंडल यानी पावर है किसमें, मार्केट में, मार्केट ऊपर जा सकती है। तो अभी यहां पे हमें मिल गया, इस लोकेशन पे हमें मिल गया कि मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट है। ठीक है, अब हम वेट करते हैं किस चीज का, जब मार्केट रिट्रेस करता है यहां तक, तो हम ऐसा तो नहीं है कि हम 4 आवर्स में जाते हैं और यहीं पे ट्रेड लगा देते हैं, ऐसा नहीं करते हैं ना। हम वेट करते हैं, अगर ये 4 आवर्स का चार्ट है तो हम किस में जाएंगे, H1 में जाएंगे, उसके बाद M15 में जाएंगे। हम M15 में देखते हैं कि क्या मार्केट ने अपना वॉल्यूम जो है, सेलर ने अपना वॉल्यूम जो है खत्म कर दिया कि नहीं किया। अगर खत्म किया तो हम क्या करते हैं, वहां पे अपनी एंट्री बनाते हैं, और जब हम एंट्री बनाते हैं फिर हम देखते हैं कि मार्केट यहां से क्या करता है, न्यू हाई बनाता है कि नहीं बनाता। तो ये कुल मिला के समझने का रीजन ये था कि हम ट्रेंडिंग मार्केट में काम करते हैं। कोई भी गलत नहीं होता, हर स्ट्रैटेजी अच्छी होती है, बस डिपेंड करता है कि आप कैसे उस स्ट्रैटेजी को समझते हो, आप उसको कैसे अप्लाई करते हो। मैंने एसएमसी से बताया आपको, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट बीबीएमए का है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे। आज इतना मैंने इसलिए क्लियर कर दिया, लोगों का ऐसा होता है कि भाई आप बीबी इतने मूविंग एवरेज लगाते हो और ट्रेड करते हो। भाई तो मेरा तो वही वही तो बीबीएम है ना भाई, कि जो मालो और माही हमारा होता है ना, वही तो हमें री एंट्री प्रोवाइड करता है भाई। कि मार्केट अगर यहाँ से रिट्रेस हो रहा है तो हम यहाँ पर वेट करते हैं जोन का, कि जोन पे हमें री एंट्री मिलेगी, और हमें वही बीबीएमए री एंट्री फिल्टर करके देता है। सपोज करो मार्केट अगर यहां से निकली है तो भाई बीच में तो नहीं कूदोगे ना, बीच में कूदोगे तो लॉस खाओगे। तो हम रुकेंगे किस चीज के लिए? मार्केट हमें एक बार अगेन मौका देगी किस चीज का? एंटर होने के लिए। तब हमारे लिए जोन काम आता है। वो जोन कौन सा होता है जो आज हम पढ़ने वाले हैं? पहला मालो के बारे में, यानी 5-10 लो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका वर्क क्या होता है? ये जो होता है ना 5-10 लो, ये हमें री एंट्री प्रोवाइड कराता है। यानी जब मार्केट एक अपने रेंज में होता है, यानी हाई हाई बना के जा रहा है, उसके बाद हम वेट करते हैं किस चीज का? कि मार्केट एक बार अपने जोन पर आए और हमें री एंट्री दे। जैसे मार्केट यहां से निकला, अब मार्केट यहां पे जा रहा है, मार्केट यहां पे जा रहा है, ठीक है। यहां पे देखो मार्केट यहां से निकला और जा रहा है। अब जब न्यू हाई बनाया, न्यू हाई कैसे बना? सॉरी, ये पिछले अपने हाई को उसने ब्रेक किया तो न्यू हाई बन गया। तो जब न्यू हाई बना और यहां पे क्या हुआ, मार्केट ने हमें दिखाया CSM कैंडल, यानी पावर है बायर्स में जाने के लिए ऊपर। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट हमें री एंट्री दे। अब री एंट्री कैसे देगा? तब हम वेट करेंगे जोन का। कौन सा जोन? मालो जोन, यानी MA 5-10 लो। अब हम इसको मार्क करके इस जोन को, ये पूरा जोन होता है मिड बीबी से लेके ये जोन। कभी कभी क्या होता है, मार्केट इसी जोन से री एंट्री दे देता है। अगर यहां से फेल करता है तब हमें मिड बीबी से देता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ इस जोन की बात करेंगे। तो इस जोन पे जब मार्केट आया तो इसने हमें यहां पे री एंट्री दी। तो जब री एंट्री कैसे कंफर्म होती है, सेकेंड टाइम फ्रेम में और थर्ड टाइम फ्रेम में, हम वो बताएंगे आपको बाद में। क्योंकि भाई देखो, स्लो चलोगे तो अच्छा सीखोगे। मैं चाहूं ये सारे टॉपिक जो है 5 घंटे के वीडियो में बना सकता हूं, लेकिन इससे होगा क्या? आप एक ही दिन में एक वीडियो देख लोगे पूरा। मुझे पता है इसमें इतने लोग होंगे ना कि पूरा 5 घंटे का वीडियो एक दिन में देख डालेंगे, लेकिन उनके समझ में क्या आएगा? ये आएगा। ये क्या है? आई होप समझ गए होगे। जीरो। तो अभी यहां पे समझिए, यहां पे हम री एंट्री मार्क कर लेंगे, फिर हम उसके बाद सेकंड टाइम फ्रेम में जाएंगे और थर्ड टाइम फ्रेम में जाएंगे। तो जो मालो होता है ये हमें री एंट्री प्रोवाइड कराता है। एक नंबर ये, और दूसरा ये होता है कि मालो हमें एक्सट्रीम भी बताता है। 5-10 लो जो होता है हमें एक्सट्रीम भी बताता है कि एक्सट्रीम हुआ है। तो जब हम एक्सट्रीम पढ़ेंगे तो देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम पहले री एंट्री कंफर्म, पहले अभी मैंने आपको बॉलिंजर बैंड बताया, EMA 50 बताया, अभी मैं आपको मालो बताऊंगा, माही बताऊंगा। उसके बाद आगे आगे धीरे धीरे चैप्टर आपके क्लियर होते जाएंगे ना, तो आप अच्छे से समझोगे, अच्छे से सीखोगे। तो आई होप आप जल्दी नहीं करोगे अगर आप सीखना चाहते हो। तो यहां पे जब मार्केट आएगा तो हम वेट करेंगे और उसके बाद हम री एंट्री करते हैं। अभी आप देखो क्या हुआ। अब इस जोन ने यहां पे अच्छा रिएक्ट किया, और जब रिएक्ट किया तो मार्केट यहां से क्या हुआ? फ्लाई हो गया। और एग्जाम्पल अभी देखो क्या हुआ, यहां पे CSM हुआ था, लेकिन इस जोन पे आया था, लेकिन मार्केट क्या हुआ, इस जोन पे आया लेकिन ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करके मिड बीबी तक आया। अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो CSK हुआ है, ये हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। ये CSK हुआ है, क्या ये फेक था या रियल था? अगर फेक है तो मार्केट को ऊपर जाना है, अगर रियल है तो मार्केट मिड बीबी तक आएगी, ठीक है।
तो हम ही आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे जब CSK कैंडल या CSD कैंडल जो उसको आगे पढ़ेंगे। और दिखा देता हूं एग्जाम्पल। मार्केट यहां से चली, यहां पे एंट्री नहीं दी, अगेन ऊपर गया, मार्केट यहां आया। अब क्या इसने जोन पे हमें एंट्री दी? ऑफ कोर्स दी। ये ना बहुत दिमाग खराब करता है कभी कभी। अब यहां पे हमने मार्क जोन कर लिया, जोन को यहां पे मार्क कर लेंगे। अब हम वेट करेंगे किसका? थर्ड टाइम फ्रेम में। तो अब देखो यहां से रिएक्ट किया और मार्केट अच्छा यहां से ऊपर गया। तो आई होप आपको मालो का काम समझ में आ गया होगा कि मालो हमें क्या देता है और किस तरह से हम यूज करते हैं मालो को, किस तरीके से हम जोन बनाते हैं मालो का। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है, सेटिंग में आप यहाँ पे इंडिकेटर में जाना, इंडिकेटर में जाने के बाद BBMA सर्च करना। देखो यहाँ पे मैंने BBMA ट्रेंड विजन करके होगा, इसको आप अप्लाई कर लेना। यही आपका थोड़ा सा सेटिंग सही कर लेना अंदर से जाके। ठीक है, सेटिंग कुछ मत चेंज करना, कलर और चेंज करना तो कर लेना, बाकी सेटिंग सेम रहेगी, कोई सेटिंग चेंज मत करना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मालो के बारे में। तो अगर गाइज आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज अपना प्यारा सा कमेंट एक दिया करो ताकि मुझे अच्छा लगे, और इसी तरह मैं आपको धीरे धीरे वीडियोस देता रहूंगा ताकि आप धीरे धीरे सीखो। इसको ऐसे लो कि आप कोर्स कर रहे हो, और कोर्स में क्या होता है कि थोड़ा टाइम लगता है बताने में। बताने को मैं सब कुछ बता दूंगा, लेकिन समझ नहीं पाओगे तो फायदा क्या होगा। तो धीरे धीरे मैं सब समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, डीपली समझाऊंगा। कोई डाउट हो, मेरा टेलीग्राम दिया हुआ है, वहां से मेरे को फॉलो कर लो और कांटेक्ट करो मेरे से, मैं आपको पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस पे प्यार देना, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।